अप्रूव तो हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे कुछ हुआ कश्मीर में और दे टुक अ बैक स्टेप। अच्छा, तो वो स्टॉल हो गई फिल्म। ओके। हम प्री प्रोडक्शन में जा रहे थे, प्री प्रोडक्शन 2 महीने पहले स्टॉल हो गई क्योंकि वहाँ पे पुलवामा हो गया था। जी। तो रुक गई वो फिल्म। खैर यहाँ पे लोग इतने भी सीधे नहीं हैं, वो समझ आ गया इसके बाद, क्योंकि जो प्रोड्यूसर था उसने कहा कि देखें हम तो फिल्म नहीं बना रहे, अब कोविड वोविड हो गया है, थोड़ा सा क्रंच है, मनी क्रंच, एंड सो आई एम नॉट मेकिंग इट। ओके, बैड लक, सेकंड फिल्म लाइक दिस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग बैंग चैट्स। और आज हम फिल्म मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग एज अ मेन स्ट्रीम करियर चॉइस। और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ सुप्रीत जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बहुत सारे करियर शिफ्ट लिए हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं। वो एक योगाचार्य भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और ब्रिलियंट फिल्म मेकर हैं। उनकी पहली फिल्म बौदी ने बहुत रेव रिव्यूज़ लिए हैं, बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में गई हैं, अवार्ड्स भी जीते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमने किताब लिख दी कहानी और हमने सोचा भाई अब तो हम फिल्म बनाएंगे। हमने बुलाया 20-30 लोगों को, अपने फिल्मी लोगों को, बोला सुन लो अब कहानी हमसे, एंड नरेशन दिया मैंने, एंड दे ऑल लव्ड इट। किसी ने मुझे बोला कि ये तो लगता है असगर फरीदी की फिल्म टाइप लग रही है। किसकी? असगर फरीदी। अच्छा। तो मैं लगा ये तो कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत अच्छे मिलते हैं, मैं तो मतलब ऑलरेडी आई एम देयर, राइट? बट इट्स नॉट सो इजी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो आई रोट दैट, बट you know it's not easy to find producers for a feature. Also कहानी अब मुझे अच्छी लगी और मेरे जैसे दोस्त हैं उनको अच्छी लगी, जो एक ग्रुप है। अच्छा। masses नहीं है वो, you know, like असगर फरीदी doesn't write a film जो पूरी communication सब पूरी को समझ आएगी, या माजिद मजीदी। एंड देन किसी ने बोला माजिद मजीदी, तो मैं यार दे आर ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स। उसके बाद मैंने उनकी फिल्म्स देखी बाय द वे, क्योंकि आई वाज जस्ट एंटरिंग ना, तो मुझे पता नहीं था, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग फिल्म्स। आई सेड नो, आई नीड टू वॉच, आई नीड टू नो व्हाट इज इट, वेयर डू आई वांट टू गो, व्हाट स्टोरी आई वांट टू मेक, यू नो। सो but yeah, I didn't get producers, and at that time I was also moving with the film to different countries, so I said चलो इस पे focus करते हैं थोड़ी देर, and I was going through my divorce, so we just wanted to kind of and then of course I had a little bit of hardship where I got divorced, and I said हम लड़के से कुछ नहीं लेंगे, हम educated हैं, हम अपने आप करेंगे जो भी करना है। तो अब काम करना पड़ा फिर से वापस। सो आई गॉट बैक इनटू ग्रोवर वाइन्स एंड ऑल। आई वाज हेडिंग द बिजनेस फॉर 3 years बिफोर आई फाइनली सेड ओके नाउ आई एम डन and I'm going to do what I love doing, which is making films. So after that little 3 years of gap, I met some people from an ad agency who had seen Baudi, and they said we would like to, can you come into ads? Feature nahi, but we make ads, and would you like to come? So I made my first Amul ad. I directed my first Amul ad and I love doing it. ये कौन सा अमूल ऐड था? ये आपको पता है जब वर्ल्ड कप हुआ था इससे पहले वाला, तो जो वर्ल्ड कप ओपनिंग था ना, जब सिक्का ऐसे होता तो एक अमूल की ऐड आई थी, वो ऐड मैंने डायरेक्ट की थी, एंड दैट वाज लाइक अ बिग थिंग। मतलब यार अच्छी आती हैं तो बड़े बड़े कंपनी से आती हैं। सो या, सो आई गॉट मोर रिकग्निशन बिकॉज मैंने तो सब जगह बोला कि वर्ल्ड कप वाली जो है ना, वो वाली ऐड मेरी है। एंड सो देन ऑफ कोर्स आई गॉट more work, and that's how it started. In the meanwhile, there is one particular producer who had seen Baudi, and he told he knew the actress उन्होंने भेजी थी, and he lives abroad, and he called me, he called her, and she was at my place, and उन्होंने बोला वो बात करना चाहते हैं, and he spoke to me and he said कि आपने क्या फिल्म बनाई है and all. मैंने थैंक यू। तो बोलते हैं कि आप देखो, मैं I want to take the film. I was very happy. I said we can sell it, you know, make some money, and he said but शर्त ये है कि आप मेरे साथ फीचर बनाओगे। मेरा भाई साहब आज तो क्रिसमस हो गया, ये तो मैं खरीदूंगा, फीचर भी बनाओ। So I was like great, and I was like he said I'm coming back, let's meet. I said okay. तो खैर हम मिले उनसे, और मैंने उनको वही कहानी सुनाई जो मैंने लिखी थी, लेकिन अब ये इसका चौथा ड्राफ्ट हो चुका था। बिकॉज मैं उन 3 सालों में, while I was working of course, because I had to earn my own living now, I had spent all my savings already. I started watching movies, I started talking to more filmmakers, my circle was already filmy, so सबके साथ बात करती थी। तो ये कहानी अब मासी हो चुकी थी? नहीं, मासी तब भी नहीं हुई थी। तब मेरे को पता चला जब मैं उनसे मिली प्रोड्यूसर से। अब उनको कहानी सुनाई, बोलते हैं कहानी तो बहुत अच्छी है,
लेकिन मेरे लिए क्या है इसमें, प्रोड्यूसर के लिए क्या है इसमें? So you know, like you evolve, like we were talking about. Right. There's evolution in every step, and I realize, okay, उसके लिए क्या है? फिल्म तो मैं बना दूं, फेस्टिवल में जाएगी, ये 10 करोड़ लगाएगा, इसको क्या मिलेगा? इसको ये पैसे भी मिलेंगे कि नहीं वापस? Then I started understanding the market for the films, and then I thought about, okay, how do I, you know? So he said, don't worry, we will evolve it together. And they signed me for the film, and I started working with the production house. I worked on it for around 8 months, and I got an approval from Reliance Jio. They were making it with this production house, and my film is based in Kashmir because हूँ मैं कश्मीर की, तो कहते हैं कि पहली कहानी हमेशा आपकी वही होती है जहाँ पे आपका दिल होता है, राइट? तो मेरा दिल तो है ही कश्मीर में, तो कहानी वहाँ की थी, लेकिन कहानी उन लोगों की थी जो जिनकी कहानी कभी कोई बताता नहीं है। अच्छा। तो अप्रूव तो हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे कुछ हुआ कश्मीर में और दे टुक अ बैक स्टेप। अच्छा। तो वो स्टॉल हो गई फिल्म। ओके। हम प्री प्रोडक्शन में जा रहे थे, प्री प्रोडक्शन 2 महीने पहले स्टॉल हो गई क्योंकि वहाँ पे पुलवामा हो गया था जी। तो रुक गई वो फिल्म। खैर, तो कहानी आगे भी है, लेकिन आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ बिल्कुल, तो मैं यही पूछ रहा था कि किस समय की बात है। तो 18, 19 अराउंड दिस 2017 ओके, दैट्स व्हेन पुलवामा थिंग हैपेंड। आई थिंक 17 ओके, आई थिंक इट वाज 17 ऑलराइट। सो दैट्स व्हेन दैट मूवी गॉट स्टॉल्ड, सो दैट इज स्टिल स्टॉल्ड। आप आगे पूछे, फिर मैं बताती हूँ। बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। मैं वही बोल रही थी, हमने तो सोचा हम फिल्म मेकर बन गए ओवरनाइट, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। बट देन ऑफ कोर्स, सो दे put it on hold after 8 months of working on it, and we had already, the film was, they loved it, everyone loved it. Reliance loved it when they said it's beautiful and let's make it 90 minutes, not 110 minutes. मतलब इतनी बातें सब हो चुकी थी, गाने हो चुके थे, स्क्रैच बन चुके थे, सब कुछ हो गया था। खैर, उसके बाद वो स्टॉल हो गई, तो I put a little bit of focus on my second film I was writing, and I started obviously spending more time in the NGO that I also run. And in the meanwhile, the same producer said that, you know, this is going to take a while, इसको थोड़ा समय लगने वाला है, and तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, उसको लिखते हैं और हम को डायरेक्ट करते हैं। ओके। मैंने ठीक है, okay, I want to do something creative, and if it means, and the subject was very powerful, it was brilliant, and I said yes, let's do it. तो उस पर 7, 8, 9 महीने रिसर्च किया, एक राइटर लिया जो मतलब स्क्रीन प्ले में डालेगा, एंड जिसके साथ मैं कहानी डेवलप करूँगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर था ही वांटेड टू बी अ को राइटर, बट ही वाज नेवर इन इंडिया, सो वो आता जाता रहता था एंड ऑल दैट। सो खैर, वो हमने किया, डेवलप किया, एक राइटर चेंज किया, हमें पसंद नहीं आया उसका लिखने का ढंग, दूसरा राइटर लिया, फिल्म लिख दी, ख़त्म कर दिया, कोविड शुरू हो गया। ओके। एंड यहाँ पे लोग इतने भी सीधे नहीं हैं, वो समझ आ गया इसके बाद, क्योंकि जो प्रोड्यूसर था उसने कहा कि देखें, हम तो फिल्म नहीं बना रहे, अब कोविड हो गया है, थोड़ा सा क्रंच है, मनी क्रंच, एंड सो आई एम नॉट मेकिंग इट। Okay, bad luck. Second film like this, okay? It's struggle. Good, I'm struggling because I've not studied. It's okay. I thought कि चलो ये होना चाहिए, right? And कुछ महीनों बाद हमें एक मैसेज आया, Thank you for your support. I have gone ahead and shot the film. I've directed it, and I was मतलब एक तो कोविड का शॉक। वो मूवी जो है वो स्टॉल हो गई, और अब दोबारा जो है आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। प्लीज़ अगर आप उनके बारे में शेयर करना चाहें हमारे साथ। Sure. तो वो फिल्म स्टॉल हो गई, बट I obviously bought it back from the production house. Okay. I am now making it with others. But I'm also parallelly working on the second film, क्योंकि जब वो स्टॉल हो गई थी तो मैंने दूसरी फिल्म पे काम शुरू कर दिया था। जी। And ये कहानी कुछ लोगों को बहुत पसंद आई है। Already I've spoken to some production houses, and ये वाली जब निकलेगी तो this is something which I know, जैसे ही लिखेंगे मेरे ख्याल से ये within 6 months it can go on the floor. It's that kind of a film. Because अब तक समझ आ गया है कि producers को क्या चाहिए और लोगों को देखना क्या है, right? अब ज़्यादा लोगों को क्या देखना है, because that makes sense to the producers. So that's the second film. Of course, my films are my first film is based in Kashmir. मैं कश्मीर की हूँ, तो like they say that जो क्रिएटिव बंदा होता है या जो राइटर होता है या जो फिल्म मेकर होता है, वो पहली फिल्म हमेशा वहाँ से बनाता है जहाँ उसका दिल होता है। तो हमारा दिल कश्मीर में है और हम पहली फिल्म कश्मीर के ऊपर बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर हम ये आपसे पूछे कि
किस तरह के स्किल सेट्स आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री हैं, क्रिटिकल हैं एक अच्छा डायरेक्टर फिल्म मेकर होने के लिए? तो क्या कहेंगे आप? तो देयर इज नो पर्टिकुलर रूल बुक ऑफ दैट अगर आप ऐसे हैं तो आप बहुत अच्छे डायरेक्टर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक क्रिएटिव प्रोसेस में कभी आप कुछ नहीं बोल सकते, एंड आपकी क्रिएटिविटी तभी सक्सेसफुल होती है जब जो ऑडियंस देख रही है उसको पसंद आए। सो इट्स अ गैम्बल ऑल द टाइम, बट येस, आई मीन देयर आर फ्यू थिंग्स दैट पीपल हु वांट टू, स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम फिल्म मेकर्स और डू एनी पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, द वर्ल्ड हैज श्रंक, OTT channels हैं, so I think you should watch as much of content as you can, varied content, read as much as you can, because जो पढ़ते हैं ना वो अपने जो भी क्राफ्ट करना चाहते हैं, जो भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें रियलिज्म लाएंगे, उसमें वो लाएंगे जो टेक्सचर बनाता है उसका। तो मैं कई बार अब कुछ बोलूँगी जो आपको लगेगा ये अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये तो बड़ा टेक्सचर की बात हो रही है, हवा में इनको तारे दिख रहे हैं ऑल दैट, बट ऐसे ही होते हैं डायरेक्टर्स, ऐसे होते हैं, इनको यही दिखता है, मेरे को म्यूजिक सुनाई दिखेगा, मेरे हवा में बाल उड़ेंगे, मतलब यू नीड टू रिमेन इन दैट स्पेस। आई थिंक यू शुड स्टे क्यूरियस। अगर आपका कोई आइडिया है तो अपने आप डाउट मत करो, अपने आप को सुनाओ किसी को। देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट, ऑनेस्टली। जो आपको एकदम एब्सर्ड लगेगा ना, वो एक प्रोड्यूसर बोलेगा क्या फिल्म है यार, ये बनाते हैं, मतलब यू नो, सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर आइडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर बनने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लीडरशिप स्किल्स, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। एक तो अपने ऊपर अगर बिलीव नहीं होगा तो खैर आप किसी को क्या कन्विंस करोगे, पहले तो खुद को कन्विंस कर लो कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ, अपनी स्टोरी पे बिलीव करो कि मैं ये ही करना चाहती हूँ, और जब तक बिलीव नहीं है ना किसी को सुनाओ मत। जब आप हो जाओ ना एकदम रेडी, हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज द स्टोरी आई वांट टू टेल, बिकॉज आई बिलीव एवरीवन हैज अ स्टोरी। हर कोई डायरेक्टर बन सकता है अगर चाहे तो, लेकिन हाँ वो कहानी तो सबके पास है, उसके आगे उसको बनाओ कैसे। सो यू नीड टू हैव अ कमांड ऑन how you want to tell the story, what story you are telling, किसको सुनानी है, आपने रिसर्च किया है आप क्या बोल रहे हो, you know, because you're just starting out। अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ पे काम करो, try to work on networking, meet people, listen people। मैं क्या करती थी, मैं बैठती थी किसी कैफ़े में जाके and I used to observe people, I just used to observe। मैं किसी से बात नहीं करती थी, इसलिए मेरे ख्याल से मैं केव वुमन बन गई। मैं आज भी, मेरे घर में लोग आते हैं ना पार्टी के लिए, मैं आधा टाइम कोने में बैठ के देखती हूँ सबको, and they all know I'm doing a process, like, because these are the characters I will put in my film at some point। So just be open। I think you need to first open your heart, open your mind, don't territorize, don't say ये तो मैंने लिखा है यार तुमको क्यों नहीं पसंद आ रहा, तो फिर कभी फिल्म नहीं बना पाओगे अगर वैसे हो गए तो। Collaboration is the biggest thing in filmmaking, because you are the boss, probably you are the captain of the ship, but film सिर्फ आप नहीं बनाओगे, फिल्म ये सब लोग बनाएंगे जिनको आप इकट्ठे करोगे अपनी फिल्म के लिए। तो वो नज़र होना ज़रूरी है कि ये बंदा की आइडियोलॉजी मेरे से मिलती है कि नहीं, उससे पहले ज़रूरी है ये पता करना मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मैं बोलना क्या चाहती हूँ। सो दीज आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू थिंक ऑफ, एंड ऑफ कोर्स दे कैन बी अ होल बुक और समथिंग, बट people can always write to me and ask me questions if they want। I can tell them about my Sure. How much do you think formal education and training in filmmaking is important? Because you all are students, you know, you have the chance to study filmmaking. I think it's great. You should study filmmaking if you want to get into filmmaking, but at the same time, मैंने तो पढ़ाई नहीं की है फिल्म में, मैं MBA करके मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया है, मैं एक NGO चलाती हूँ, और क्योंकि मैं बचपन से क्रिएटिव थी, बट किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, उस टाइम पे मेंटोर्स नहीं होते थे जो आपको बताएं क्या करना है, और फिल्म मेकिंग एक इंडस्ट्री थी जिसको लोग अपनी बेटियों को नहीं भेजते थे अनलेस उनकी फैमिली में से कोई था, तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन अगर मेरे को चांस मिलता मैं पढ़ती ज़रूर, फिल्म मेकिंग पढ़ती मैं, बिकॉज आई थिंक जो इतने साल जो गैप रह गया, आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट आई हैव एंजॉयड एवरी पार्ट ऑफ इट, आई विल नॉट चेंज एनीथिंग, बट आई वुड हैव प्रॉब्ली रीच्ड वेयर आई एम टुडे maybe 10 years earlier, right? You know, so I think please study, educate yourself, and if you are in a stage where you are not studying this but you are interested, so read about it. There are online so many courses which you can do from your home while studying or doing your job, doing something else, free of cost also, and watch their master classes. There's a site called masterclass.com, if I'm not wrong, .com. उस पे दुनिया के जो सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं,
they all have taken master classes. Wow. From Martin Scorsese to Chris Nolan, they all have taken master classes. And of course मैं तो सब 4 बार देख चुकी हूँ, वो कर चुकी हूँ. मैं यही करती हूँ, मैं फ्री टाइम में iPad लेके ही करती हूँ. मैं प्लेन में जाती हूँ ना, I'm just doing that or I'm writing my stories. Wow. So get immersed. But the thing is, passion होना चाहिए. अगर वो fire नहीं है ना अंदर कुछ नहीं निकलेगी. आप पढ़ाई कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपके पास पैसे भी होंगे, आपके पास एक्टर भी आ जाएंगे ना, आप वो चीज़ नहीं बना पाओगे क्योंकि आपके पास वो पैशन नहीं है. Right. So please find your passion, and if filmmaking is your passion, study it and do much more around it so that you can make your first film. Yes. Also, do you think that initially one should look at very short films or maybe art films and things like that, and then look at a big feature? Yeah. So see, that's why short films की industry तो अभी खुल रही है, market अब खुल रही है. लेकिन at the time when I made my short film, मैं अपनी actually feature film जो लिखी थी ना, वो मैंने थर्ड ड्राफ्ट किया था आफ्टर द मेकिंग द शॉर्ट फिल्म. सो मैं लिख चुकी थी वो वाली, तो मैं वो सुनाने गई थी किसी को. सो बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम बीइंग इन द इंडस्ट्री, आई हैड मैनेज टू रीच somebody who was like Amir Khan Productions, you know. तो मैंने उनको कहानी सुनाई थी और दोस्त थे सब. तो उन्होंने बोला यार तू एक काम कर, किसी ने तूने ना स्टडी किया है ना कुछ बनाया है, शॉर्ट फिल्म बना ले. Let people see what is it, how you can, what you're saying, and we can imagine or we can see it because you are narrating a story to us. ये लोगों को दिखाना पड़ेगा आपको. So that's how I made my short film. So a short film can be a portfolio or a it's like a portfolio showcase. पहले शॉर्ट फिल्म बनती थी बिकॉज कोई अपना पोर्टफोलियो बताना चाहता था कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो मोनोलॉग्स होते थे, या आपने 2 एक्टर्स जानते हो किसी को तो उनको इकट्ठा किया और कुछ बना दिया लिख के उनके ऊपर. अब इंडस्ट्री खुल गई है, मार्केट खुल गई है, OTTs की वजह से आपकी शॉर्ट फिल्म्स बिक भी जाती हैं. सो यू कैन गेट फंडिंग एंड देन यू विल मेक द मनी बैक, बट योर प्रोडक्ट शुड बी गुड. सो शॉर्ट फिल्म बनाना बहुत जरूरी है. whoever's ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया कि आज की तारीख में शॉर्ट फिल्म्स भी जो है वो कमर्शियली वायबल प्रोपोजिशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको एज अ करियर ले सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बड़ी वेब सीरीज़ या एक बड़ी फीचर फिल्म भी बनानी है. आप बहुत सारी जो है शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं जिनको आप OTT प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं और आप इसको कमर्शियली वायबल करियर ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. Yeah, not only OTT, I mean there are a lot of YouTube channels like I think Big Shots, these kind of, आप इनको बेच सकते हो. Even if you're making your making cost 5 लाख में फिल्म बनाई, आपको 5 लाख भी मिल रहा है, you at least have a portfolio and you are there for people to see. You can send that link. आप किसी को लिंक भेजोगे ना जो एक प्लेटफॉर्म का है, लोग सोचते हैं सीरियस है, प्रोफेशनल है, अदरवाइज वो नहीं, वो लगता नहीं है. और उससे पहले आपको कोई एड फिल्म्स भी नहीं देगा बिकॉज इतने लोग हैं ना इंडस्ट्री में. एवरी सेकंड पर्सन यू मीट इज अ डायरेक्टर एंड एवरीवनस लुकिंग फॉर सम न्यू व्यू ऑफ शोइंग समथिंग. नया उनको अंदाज चाहिए दिखाने में कुछ. तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, विच इज व्हाई दे से that you need to really have passion for what you're making and you need to really believe in it. If you don't believe in it, दूसरे को तो आप क्या ही बेच पाओगे. So इसलिए short films are very important. And then of course like I made my short film because somebody told me to do that. और मैंने तो वो मतलब ऐसे बना दी कि मेरे को एक प्रोड्यूसर ने बोला था कि आप अब इसको कन्वर्ट कर लो फीचर में because the story was sweet and nice. But of course I was not interested, तो मैंने नहीं किया. अगर हम स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि शुरुआती दौर में जब वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं ऐसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो वो किस तरह का पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे विल बी एबल टू मेक? See, to be very honest, if you make a film in 4-5 lakhs, depends on how it looks. Now, if you see my film, I would really like to know कि आपको क्या लगता है कितने में बनाई है. Sure, I'll come back to you on that. हाँ, because उसके बेसिस पे then the guy will give you money. बट अभी तक कुछ लोग तो अभी यही करते हैं कि वैसे भी आपकी शॉर्ट फिल्म तो बिकने नहीं वाली है, आप क्या करोगे, यूट्यूब पे डाल के दिखाओगे तो आप हमसे 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो. बट दैट मार्केट माइट चेंज बाय द टाइम यू ऑल मेक योर फिल्म. सो you can probably demand I want 10 lakhs. एंड इवन सुप्रीत फॉर दैट मैटर, अगर 2 लाख 3 लाख में भी अगर आपकी फिल्म बिक रही है और से आप बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट से 50,000 ही थी या 80,000 ही थी, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, ग्रेट कंटेंट, यू आर प्रॉफिटेबल. एब्सोल्युटली. आई वाज न्यू इन दिस मोहन एंड आई डिडंट नो. तो मेरे को तो वो हॉटस्टार में बिक रही है तो मैं तो बेचती, मेरे को तो जितना मिला बहुत खुश है, मतलब हॉटस्टार में चली गई है, फीचर मैं बना रही हूँ ऑलरेडी, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा. लेकिन आजकल यू कैन आस्क फॉर इट एंड ऑनेस्टली, बट आई वुड लाइक ऑल दी स्टूडेंट्स टू नो दिस, you are at that starting point in your career.
Don't look at the money at the moment. Right. Build your portfolio. Forget the money. आपके पास टाइम है अभी, एक्सप्लोर करो, बनाओ. आप पहली बुरी बनाओगे, खुद को ही शायद बुरी लगे. मेरे को आज भी अपनी फिल्म अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मैंने क्या बनाया, इसमें क्या है, ये आवाज़ कैसी आ रही है, ये क्या हो रहा है, बहुत गलतियाँ दिखती हैं मुझे. मैं कभी नहीं देखती अपनी फिल्म बाद में. मैंने जब बनाई थी एक बार देखी थी, मैं लोग देखते हैं तो मैं उठ के चली जाती हूँ, ये हाल है मेरा. बट तो मनी को मत सोचे, और फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन गो फॉर इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, लेट द पीपल टेल यू व्हाट यू आर डूइंग. रेलिवेंट है, एक्सेप्टेबल है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप आपके दिमाग में जो है आप उसको विजुअली दिखा पा रहे हैं कि नहीं. मतलब आप जो सोचते हैं ना, कई बार आप एक चीज़ सोच रहे हो, आप सोच रहे हो ये काला है, लेकिन आपने शूट करने में तो लाल दिखा दिया, तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट है. आपको बहुत बढ़िया लग रहा है लेकिन दूसरों को समझ ही नहीं आ रहा है. सो दैट कनेक्शन विल ओनली कम व्हेन यू एक्चुअली वर्क. हैंड्स ऑन जब काम करेंगे ना तब समझ आएगा. तो आई थिंक मनी इज समथिंग यू ऑल शुड थिंक ऑफ. यू शुड जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो. Great advice, yeah. Thank you so much, Supreet. It was really pleasure talking to you. Looking forward to your movies coming. Your movies are going to be theatrical releases. Theatrical releases. Oh, wow. अब now festival में जाएंगी. Of course, my films will be. This one will first go to the festivals, then it'll come. So I don't know how much time it takes, but Wish you all the best. Thank you. Thank you so much.